तो स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आखिर में पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। तो आखिर में ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होते हैं प्रेजेंट? थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड, मींस थायराइड ग्लैंड के बैक साइड क्या होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होते हैं। समझे बात को? तो आखिर में आप देखो कि आखिर में कितने होते हैं भाई? टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं जो कहाँ होते हैं प्रेजेंट। ये आप समझो कि थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं भैया? कहाँ होते हैं प्रेजेंट? प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। कहाँ होते हैं ये हम लोग के? प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में आप प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में होते हैं भैया। प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये देखो हम लोग बनाएंगे, अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड को बनाएंगे, ये देखो भाई थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये देखना आप, हम लोग बना रहे हैं किसको भाई? थायराइड ग्लैंड को। ये थायराइड ग्लैंड है। ये क्या है भैया? थायराइड ग्लैंड। ये देखो ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये है भाई थायराइड ग्लैंड। इसमें आपको देखो इसका डोर्सल, ये कौन सा व्यू है भाई? ये हम लोग का डोर्सल व्यू। कौन सा व्यू है ये आप समझो? ये हम लोग का डोर्सल व्यू। ये है भैया, इसे बोलेंगे डोर्सल व्यू। ये हम लोग का डोर्सल व्यू। तो अगर आप इसको डोर्सल साइड से आप देखो, अगर इसको डोर्सल साइड से आप इसको देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसमें 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? इसमें आपको 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको इसमें देखने, हर एक लोब में हर एक थायराइड ग्लैंड के लोब में आपको तो 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा। हर एक ईच थायराइड ग्लैंड में आपको 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा। ईच थायराइड ग्लैंड में आपको 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा। बात समझ? टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है। इनको बोलते हैं क्या? इन्हें बोला जाता है कि इनको बोलते हैं भैया पैराथायरॉयड ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं? ये जो है इनको बोलते हैं भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड भैया क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया? हम लोग का ये जो है क्या पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करते हैं भैया पैरेथ हार्मोन। ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? ये प्रोड्यूस करते हैं भाई जिसे बोला जाता है पैरेथ हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम लोग के सीक्रेट करते हैं कि ये सीक्रेट करते हैं भैया जिसे बोलते हैं पैरेथ हार्मोन, जो कि एक प्रोटीनियस हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है पैरेथ हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करते हैं? हम लोग के पैरेथ हार्मोन को करता है सीक्रेट। ये पैरेथ हार्मोन कुछ और नहीं है, पैराथायरॉयड हार्मोन ही है। बात समझे? तो पैरेथ हार्मोन कुछ और नहीं है क्या? इसी को ही बोलते हैं क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये मत समझे कुछ और है, नहीं भैया, ये यही हम लोग इसी पैराथायरॉयड हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन को ही तो बोला जाता है क्या? इसी को ही तो बोलते हैं भाई पैराथायरॉयड हार्मोन को ही तो क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। समझे? तो पैराथायरॉयड हार्मोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो आखिर में हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्या करता है हार्मोन? आखिर में क्या करता है भैया? आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो कि आप समझो कि क्या करता है, ये आप समझो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है भैया? इंक्रीज करता है। उसको ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये इंक्रीज करता है। इसका मेन फंक्शन क्या? ये हम लोग का हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। ये हम लोग का कैसा हार्मोन होता है? ये पैरेथ हार्मोन को बोला जाता है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हाइपर मतलब मैंने आपको बताया था, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, तो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। समझे बात को? तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं भैया हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या करता है? क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। समझे बात को? आखिर में क्या करता है भाई? ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है इसको, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। आप समझो कि इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, इसीलिए इसे बोलते हैं कि, इसीलिए आप समझो कि पैरेथ हार्मोन को बोला जाता है भाई क्या? इसीलिए पैरेथ हार्मोन को बोलते हैं भैया हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? आपको समझ है? इसका रीजन आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या करता है भाई? एक्चुअल में आप समझो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। समझे बात को? आखिर में कैसे करता है इसको आप देखेंगे। आखिर में ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को आखिर में कैसे इंक्रीज करता है उसको आप देखेंगे। तो ये आपको समझ है, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होता है भैया?
आप समझो कि थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में ये हम लोग के 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो कि क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। समझे बात को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, हम लोग क्या बात करेंगे हम लोग कि आखिर में कैसे ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से तरीके से आखिर में ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक समझ आए कि एक्चुअल में हार्मोन का क्या फंक्शनिंग होता है, आखिर में हार्मोन करता है क्या है भाई, ये तो आपको समझ आया होगा, ठीक। अब आप बात करते हैं कि आप हम लोग बात करेंगे भैया कि एक्चुअल में हार्मोन कैसे ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, उसको आप देखेंगे, ठीक। ये देखो, तो बात करते हैं भैया कि आखिर में कैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। आखिर में ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है क्या, सबको पता है क्या करता है सीक्रेट, ये हम लोग का पैरेथ हार्मोन, ये सीक्रेट करता है क्या, पैरेथ हार्मोन। और आखिर में पैरेथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको रिवीजन हो गया भाई, ये क्या करता है, ये आप क्या करता है, ये हम लोग का इंक्रीज करता है, इसको ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, इंक्रीज करता है इसको ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो आखिर में कैसे इंक्रीज करता है, उसी को देखेंगे। सबसे पहले इंक्रीज करता है इसके, तो ये इंक्रीज करता है भाई, आप समझो भाई कैसे करता है, बोन का रिजॉर्प्शन, ये बोन का रिजॉर्प्शन करता है, जिससे क्या होता है, जिससे बोन से कैल्शियम कहा जाता है, जिससे बोन से कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। समझे बात को। तो आखिर में पहला तरीका, पहला ये क्या करता है भैया, बोन को रिजॉर्प्शन करता है, जिससे बोन का जो कैल्शियम है आप समझो ये ब्लड में आ जाता है, ठीक है। बात समझे आपको। तो बोल सकते हैं कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, आप समझो कि रिजॉर्प्शन ऑफ, आखिर में क्या करता है भैया, रिजॉर्प्शन करता है किसका, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। आप समझो कि जब बोन का रिजॉर्प्शन करेगा तो कैल्शियम क्या जाएगा, कैल्शियम बोन से बाहर आ जाएगा। बात समझे, क्लियर है। तो रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कहां से भैया, बोन से। तो बोन का रिजॉर्प्शन करता है, ये बोन का रिजॉर्प्शन करता है, जिससे कैल्शियम आप समझो कि ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड ट्रांसफर इट इनटू ब्लड। और इसको क्या करता है भैया, इसको ये ट्रांसफर कर देता है किसमें, इसको ये ट्रांसफर इनटू ब्लड, और इसको ये ट्रांसफर कर देता है किसमें, ब्लड में ये ट्रांसफर कर देता है। तो आखिर में पहला ये, आखिर में आपको समझ आए कि एक्चुअल में ये हार्मोन पैरेथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे इंक्रीज कर रहा है भाई, ये बोन का रिजॉर्प्शन करता है। जब बोन का रिजॉर्प्शन होगा, जब बोन का क्या होगा भैया, रिजॉर्प्शन, तो बोन से कैल्शियम कहां जाएगा, बोन से कैल्शियम ब्लड में जाएगा। इसके लिए आप समझे ओस्टियोक्लास्ट, जो आपने सेल पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं, जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होते हैं। ये क्या करते हैं भैया, बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन करते हैं, और जिससे बोन का कैल्शियम ब्लड में आ जाता है, जिससे बोन का जो कैल्शियम है कहां जाता है भैया, ब्लड के अंदर आ जाता है। बात समझे आपको, ओस्टियोक्लास्ट सेल समझे, आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बताता है मैं आपको। तो आपको पहला आपको समझ आए कि एक्चुअल में रिजॉर्प्शन, ये क्या करता है भैया, रिजॉर्प्शन करता है किसका, कैल्शियम का, किससे, बोन से। बोन का रिजॉर्प्शन करेंगे भैया, जिससे कैल्शियम जो है कि ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ब्लड कैल्शियम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ये पहला हम लोग का तरीका है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। समझे बात को, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, भैया, और आखिर में ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कैसे होते हैं, आखिर में ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई, आप समझो ध्यान से, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है एक हार्मोन, आखिर में स्टिमुलेट करता है किसको, पीटीएच, जो पैरेथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है किडनी को, जिससे किडनी क्या रिलीज करता है, जिससे किडनी रिलीज करता है क्या, हम लोग का किडनी जो रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है कैल्सीट्रायोल। किडनी क्या रिलीज करता है, जिससे किडनी रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। ये क्या भैया, कैल्सीट्रायोल जो कि एक्टिव फॉर्म है किसका, ये विटामिन डी का ये एक्टिव फॉर्म होता है क्या, जिसे बोलते हैं कैल्सीट्रायोल। तो कैल्सीट्रायोल क्या करता है भैया, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है कहां से भैया, नाम से आपको समझा, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है कहां से, किडनी से। बात समझ आपको। तो आप क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, ये आप लोग का आप समझो रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, ये हम लोग का कैल्सीट्रायोल जो कि रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका भैया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। आप समझो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है किससे, ये कैल्सीट्रायोल जो कि रीएब्जॉर्प्शन करता है किसका, कैल्शियम, किससे भैया, रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किससे भैया, रीनल ट्यूब्यूल
रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, समझे? जो किडनी का जो रीनल ट्यूब्यूल होता है, जो किडनी के जो क्या होता है भैया, किडनी का जो रीनल ट्यूब्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो आप समझो किडनी के रीनल ट्यूब्यूल भैया, रीनल ट्यूब्यूल में हम लोग कहते हैं क्या भैया, आपके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, कलेक्टिंग डक्ट, ये हम लोग का किसके हैं, ये हम लोग के रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट है। बात समझते हैं आपको? तो उससे आप समझो कि क्या कर, उससे आप समझो कि ये कैल्शियम ट्रेवल क्या करता है, कैल्शियम ट्रेवल उससे क्या करता है, कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम का ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये समझ है कि आखिर में किडनी को स्टिमुलेट करता है, किडनी से कौन सा हार्मोन होता है, रिलीज कैल्शियम ट्रायोल, किडनी से कौन सा हार्मोन का होता है रिलीज भैया, कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रीशन, जिसे बोला जाता है क्या, कैल्शियम ट्रायोल। और कैसे ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है भैया, और होता है बाय रीएब्जॉर्प्शन, और बाय रीएब्जॉर्प्शन करता है इस, और कैसे होता है ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कहां से भैया, और फिर क्या करते हैं भैया, कैल्शियम को हम लोग रीअब्जॉर्ब करते हैं कहां से, और कैल्शियम को हम लोग रीअब्जॉर्ब करते हैं कहां से, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कहां से करते हैं भैया, और हम लोग कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं कहां से भैया, जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, समझे? और हम लोग कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, समझे बात को? और हम लोग कैल्शियम को कहां से रीअब्जॉर्ब करते हैं भैया, जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से। तो इससे क्या हो जाता है, इससे आप समझो कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है ये इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये समझ जाएगी कि आखिर में कौन कौन से वे हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप समझो कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो कि इंक्रीज हो जाता है, समझे बात को? ठीक है, तो आपने समझ लिया। जब हम लोग क्या करते हैं, जब बोन का रिजॉर्प्शन होता है तो इससे क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है भैया, बोन से कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। ठीक है, जब अब फिर किडनी जो कि रिलीज करता है कैल्शियम ट्रायोल, और ये कैल्शियम ट्रायोल जो रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का कहां से, रीनल ट्यूब्यूल से। किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उससे क्या करता है, ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और आखिर ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज होता है भैया, जब, और ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है कहां से, जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या करता है, कैल्शियम को और रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, आपने सारे फंक्शन आई होप आपने समझ लिए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि हम लोग भैया, अब आखिर में इसके बात करेंगे हम लोग इसके डिसऑर्डर के बारे में, कि एक्चुअल में इससे कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं भैया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इससे डिसऑर्डर होते हैं, इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भैया कि जब पैरेथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से कौन कौन से इससे डिसऑर्डर होते हैं, इसको आप देखना। ठीक है, देखो जब पैरेथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन और इसका जब हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो कौन कौन से इससे डिसऑर्डर होते हैं, आप समझना कि जब इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाता है भैया तो फिर इससे क्या होता है, और जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है भाई तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे बात को? तो आखिर में पैरेथ हार्मोन का जब आखिर में पैरेथ हार्मोन का जब हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मींस जब पैरेथ हार्मोन कम सिक्रीशन, जब पैरेथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे होता है, इसे बोलता है टीटैनी। इससे बोला जाता है क्या, इसे बोलता है, जो इससे डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं क्या, टीटैनी। ठीक है, तो आखिर में टीटैनी में क्या होता है भैया, टीटैनी क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल लो होता है तो होता है क्या, इससे होता है भैया टीटैनी, समझे? क्यों होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड। जब ब्लड में लो कैल्शियम, ड्यू टू लो कैल्शियम इन ब्लड, समझे, इन ब्लड। जब ब्लड में लो कैल्शियम होता है भैया तो इससे होता है क्या, जिसे बोलते हैं क्या, टीटैनी। टीटैनी में क्या होता है, इसमें होता है क्या, वाइल्ड या स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है जिसे बोलते हैं वाइल्ड, जिसे बोला जाता है क्या, वाइल्ड, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन। बहुत पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही ज्यादा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है। बात समझे, बहुत ही पेनफुल क्या होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, टीटैनी के केस में बहुत ही पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हमको इसमें देखने को मिलता है। बात समझ गए आपको? तो आखिर में हाइपोसिक्रीशन, जब पैरेथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो इससे क्या होता है, आपको समझ, इससे क्या होता है, टीटैनी, जो कि आप समझो टीटैनी क्यों होता है भैया, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब लो हो जाता है तो इससे होता है क्या, टीटैनी,
जो कि क्या करता है, जो क्या कराता है, जो कि वाइल्ड या फिर स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन ये कराता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जब पैरेथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा भाई, तो इससे क्या होता है, जब हाइपर सिक्रीशन इससे हो, जब पैरेथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो इससे होता है ओस्टियोपोरोसिस। इससे क्या होता है भाई, ओस्टियोपोरोसिस। समझे, इससे कौन सा डिसीज होता है जिसे बोला जाता है क्या, ओस्टियोपोरोसिस। तो आखिर में आप समझो कि ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है भैया, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस में आप समझो कि इसमें जो बोन्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं, बोन्स क्या हो जाता है, पोरस, बोन्स क्या हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। भैया पोरोसिस नाम ही बता रहा है कि पोर कर दूंगा मैं, नाम ही बता रहा है कि मैं पोर कर दूंगा। ओस्टियो मीन्स होता है बोन, तो बोन में ये क्या करता है, बोन में पोर क्रिएट, बोन को ये पोरस करते हैं, ये बोन को पोरस कर देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। समझे, तो ओस्टियोपोरोसिस में बोन में पोरस हो जाता है। समझ आपको, ये देखो ये बोन है भाई, तो इसमें आप समझना क्या होता है, ये जो इसमें क्या होता है आप समझो कि इसमें क्या होता है कि बोन का सारा कैल्शियम, जब पैरेथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा, तो जब पैरेथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो बोन का सारा कैल्शियम, बोन का जो सारा कैल्शियम ये ब्लड में आ जाता है, वहां समझे। तो जब हाइपर सिक्रीशन हो जाता है किसका, पैरेथ हार्मोन का, जो तो क्या होगा इससे भैया, बोन का सारा कैल्शियम, बोन का सारा कैल्शियम, बोन का जो कि सारा का सारा कैल्शियम किस में जाता है भैया, बोन का सारा कैल्शियम आप समझो कि यह जाता है कहाँ, यह जाता है कहाँ भैया, यह जाता है ब्लड में। समझे, इसका सारा कैल्शियम आप समझो कि ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और सारा कैल्शियम कहाँ जाता है भैया, आप समझो कि ब्लड में आ, कैल्शियम इन ब्लड, ये सारा कैल्शियम जो कि ब्लड में आ जाता है। समझे, ब्लड में जाता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल काफी हाई हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो बोन्स होते हैं, बोन्स का क्या होता है, बोन्स जो कि पोरस हो जाता है। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है भैया, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें बोन्स बिकम पोरस, इसमें जो बोन्स होते हैं, बोन्स ये क्या हो जाता है भैया, ये पोरस हो जाते हैं, तो बोन्स बिकम्स पोरस। तो क्या बोल सकते हैं भैया, बोन्स बिकम्स पोरस। जो बोन होते हैं भाई ये पोरस हो जाते हैं भैया, बोन्स जो कि पोरस हो जाते हैं। समझे, बोन जो कि पोरस हो जाते हैं। ठीक है, और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है, फ्रैक्चर होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने का भैया जब बोन पोरस, जब आप समझो ना, बोन जब पोरस हो जाएगा, जब बोन में काफी ज्यादा पोर हो जाएंगे, जब बोन काफी ज्यादा आप समझो, जब बोन में काफी ज्यादा पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, काफी इसमें पोर हो जाएगा, काफी ज्यादा इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। देखो ये काफी इसमें पोर, ठीक है, बोन जब पोरस हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे कमजोर हो जाएगा भैया, बोन का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे फ्रैक्चर होने का चांस, इंक्रीज चांस ऑफ चांस भी, ठीक, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, जो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझना कि जो फ्रैक्चर होने का चांस है इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है भाई, जो फ्रैक्चर होने का चांस है इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में जो पैरेथ हार्मोन क्या करता है, पैरेथ हार्मोन का जब हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, टी और जब पैरेथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, जब इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो इससे होता है क्या, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में बोन पोरस हो जाते हैं, बोन का सारा कैल्शियम ब्लड में जाता है, और बोन जब पोरस हो जाएंगे तो बोन का जो मास, बोन मास डिक्रीज, बोन का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा भाई, बोन मास डिक्रीज, बोन का जो बोन है उसका स्ट्रेंथ, उसका ताकत डिक्रीज। इससे क्या होगा, इससे फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। ये इस आप समझो कि स्पेशली फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेनोपॉज क्या होता है, आता है भैया फीमेल्स में, जब तो फीमेल्स में ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है ओस्टियोपोरोसिस। उनका जो बोन है क्या हो जाता है, उनका बोन जो कि पोरस हो जाता है और जो फ्रैक्चर होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज आपको समझ आए, ठीक है भैया। तो आपने पैरेथ हार्मोन के बारे में काफी कुछ जान लिया भाई कि एक्चुअल में पैरेथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। एक लाइन में कोई पूछे क्या करता है भैया, बताओ छोटू क्या करता है पैरेथ हार्मोन, भैया ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। बात समझ है आपको, बस आपको एक लाइन में आंसर देना है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। आखिर में ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कौन करता है भैया, हम लोग का थायरोकैल्सिटोनिन, जो कहाँ से होता है रिलीज, जो कि पैराफोलिकुलर सेल, जो थायराइड ग्लैंड में, जो थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं भाई, पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं भैया थायरोकैल्सिटोनिन। और ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। इंक्रीज करने का काम पैरेथ हार्मोन इंक्रीज करता है भाई, पैरेथ हार्मोन। और डिक्रीज कौन करता है, जिसे बोल डिक्रीज कौन करता है,
थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक, ये देखो भाई कि एक्चुअल में आपको समझना है, क्या समझना है भाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, समझे, अपोजिट काम कर रहे हैं भैया। कि आखिर में आप समझना कि ये जो हार्मोन है भाई, दो हार्मोन है, इनका अपोजिट काम आपको देखने को मिलेगा। किसका किसका भैया, ये जो हम लोग का एक हार्मोन है, क्या एक हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड, एक हार्मोन जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या होता है भैया, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से होता है रिलीज, जिसे बोलते हैं पैरेथ हार्मोन। और एक हम लोग का थायराइड हार्मोन, आप समझो एक हम लोग का थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया थायरोकैल्सिटोनिन। तो दोनों को आप देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है सिक्रीशन भैया, पैरेथ हार्मोन का होता है सिक्रीशन। बात समझ जाए आपको। और आप समझो कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन भैया, थायराइड ग्लैंड में जो पैराफोलिकुलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं क्या, वो सिक्रेट करते हैं भैया थायरोकैल्सिटोनिन। वो सिक्रेट करते हैं क्या, थायरोकैल्सिटोनिन। ये दो हार्मोन इनका अपोजिट फंक्शन होता है, ये दो हार्मोन का अपोजिट फंक्शन है। देखो पैरेथ हार्मोन क्या करता है, सबको पता है क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है भैया, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, समझ है आपको। और ये क्या करता है भैया, ये आप समझो, ये क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन ये डिक्रीज करता है क्या, ये डिक्रीज करता है किसको, ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। बात समझे, डिक्रीज करता है किसको भैया, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करता है, समझे। तो डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, आप समझो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है भैया, ये डिक्रीज करता है। तो आपको ये दोनों हार्मोन अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, समझ तो आ रहे हैं भाई, बेसिक है, कुछ हाई फाई नहीं चल रहे हैं, पूरा बेसिक है, समझे। तो आखिर में पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है भैया, सिक्रेट होता है, जिससे बोलते हैं पैरेथ हार्मोन जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और जो हम लोग का थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है भैया, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आखिर में जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो कौन सा हार्मोन होगा रिलीज, जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो होता है कौन सा हार्मोन का रिलीज भैया, जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो इससे पैरेथ हार्मोन रिलीज होता है। और जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, समझ है आपको। जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे आप समझो कि पैरेथ हार्मोन रिलीज होंगे, इससे समझे, पैरेथ हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे। और जब ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इससे हम लोग का थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होंगे। तो ये दोनों आपके एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मींस अपोजिट फंक्शन करते हैं परफॉर्म, समझ है। एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर, एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है, समझे ना, एक बढ़ा रहा है तो एक कम कर रहा है, समझ है आपको। तो जब ब्लड कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाएगा तो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होंगे। जब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन होंगे रिलीज भैया, तो इससे हम लोग के पैरेथ हार्मोन जो कि रिलीज होंगे। तो आई होप ये आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ कंप्लीट समझ आया होगा कि आखिर में पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हम लोग ने काफी कुछ जान लिया, काफी टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए भैया। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ। आपको क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। तो आई होप ये आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में आपने सब कुछ जान लिया। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।